हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आ गए हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। फर्स्ट टाइम विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास 8, 9 और 11 का रिजल्ट के बारे में हम बात करेंगे पूरी तरह से, ठीक है। डिटेल में देखेंगे। सरकारी स्कूल 8वीं 9वीं व 11वीं की फाइनल परीक्षा जुलाई में होने से कॉपियाँ की चल रही है जाँच। देखो, अभी भी क्लास 8, क्लास 9 और 11 का अभी भी कॉपी का जाँच चल रहा है, ठीक है। ये तो क्लियर है। हाई स्कूल की कक्षा 5 माह से बाधित। ये 5 माह से अभी तक रुका हुआ है। उतना ढंग से पढ़ाई नहीं हो रहा है। क्लास 8 का, 9 का, न 11 का, न 12 का, ये सारे क्लास की पढ़ाई अभी तक बाधित है 5 माह से, और अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। आगे हम अपडेट देखते हैं क्या है। झारखंड में सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों की शिक्षा राम भरोसे है। यानी शिक्षा अभी बहुत ही निचला हिस्सा में पहुंच गया है। यह कहना कहीं से अनुचित नहीं होगा। सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहती। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है सरकारी उच्च विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को 5 महीने से कक्षा संचालित ना होना। यानी 5 महीने से अभी तक ठीक से कोई पढ़ाई का व्यवस्था शुरू नहीं हुआ है। बढ़िया से पढ़ाई आप लोगों का नहीं हुआ है, नहीं हो रही है। हाई स्कूल में नियमित कक्षा संचालन इस वर्ष कोविड-19 के कारण वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन देर से हुई। यानी जो आपका वार्षिक परीक्षा है वो कोविड-19 के कारण देर से हुआ। सबसे पहले मैट्रिक व इंटर की फाइनल परीक्षा मार्च के अंतिम सप्ताह से शुरू हुई। मैट्रिक व इंटर की जो परीक्षा है, फाइनल जो परीक्षा है, मार्च के अंतिम सप्ताह से शुरू हुई। इसके बाद 8वीं 9वीं व 11वीं की फाइनल परीक्षा जुलाई के तृतीय सप्ताह तक चली। अब जिन परीक्षा केंद्रों पर 8वीं 9वीं व 11वीं 9वीं की परीक्षा आयोजित की गई है, वहीं उक्त कक्षाओं की कॉपियां की भी जांच चल रही है। यानी वहीं पर आपका, जहां पर परीक्षा आपने दिया तो वहीं पर आपका 8वीं 9वीं व 11वीं परीक्षा आयोजित की गई, वहीं उक्त कक्षाओं की कॉपियां की भी जांच चल रही है। वहीं पर आपका कॉपी का भी जांच चल रहा है। इसी प्रकार मार्च से जुलाई तक हाई स्कूल की कक्षाएं बाधित हुई। देखो, मार्च से जुलाई तक हाई स्कूल का जो कक्षाएं है वो भी बाधित रुका हुआ है। जैक के गैर जिम्मेदाराना रवैये से बड़ी परेशानी। काफ़ी हम सारे छात्रों को छात्र छात्राओं को काफ़ी परेशानी हो रहा है इन गैर जिम्मेदारी रवैये से जैक के। इस वर्ष कक्षाएं बाधित होने के पीछे का मुख्य कारण जैक के परीक्षा के दौरान गैर जिम्मेदारी रवैया रहा है। यानी उतना ध्यान नहीं देना, गैर जिम्मेदारी करना। पहले एकाध सप्ताह में परीक्षा समाप्त हो जाती थी। यानी एकाध सप्ताह में आपका परीक्षाएं समाप्त हो जाती थी, खत्म हो जाती थी। वहीं इस वर्ष 1 महीने तक एक क्लास की परीक्षा ली गई। यानी 1 महीने तक एक क्लास का परीक्षा चला, और वह भी एक ही पाली यानी एक ही टर्म में। इसमें लंबा समय परीक्षा में ही खींच लिया गया। यानी बहुत लंबा समय तक परीक्षा ही चला आपका। 8वीं 9वीं व 11वीं के रिजल्ट से पहले, रिजल्ट आया भी नहीं है उससे पहले अगली कक्षा में आपको प्रमोट कर दिया गया। पूरी तरह से समझिए। प्रमोशन सरकार का शिक्षा के प्रति लापरवाह रवैया का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 8वीं 9वीं व 11वीं कक्षा के फाइनल रिजल्ट के बिना ही, यानी आपका फाइनल रिजल्ट आया ही नहीं, और बच्चों को अगली कक्षा में यानी अगर कोई क्लास 8 में है तो उसको क्लास 9 में प्रमोट कर दिया गया। प्रमोट मतलब आगे भेज दिया गया। वहीं बगैर रिजल्ट के, रिजल्ट आया भी नहीं है, उस बगैर रिजल्ट के ही हाई स्कूल में 9वीं का नामांकन लिया जा रहा है। यानी आपका रिजल्ट नहीं आया और आपका आगे का क्लास में उसमें भी नामांकन लिया जा रहा है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल यह है कि यदि बगैर रिजल्ट के ही बच्चों को, यानी बिना रिजल्ट के ही अगर आपको बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाना था, तो लंबे समय बर्बाद कर परीक्षाएं क्यों ली गई? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर आपको मतलब बिना रिजल्ट आए आगे बढ़ा देना था, बच्चों को प्रमोट कर देना था, तो परीक्षा आपने लिया क्यों? बताइए कि सही बात है ना। समय बर्बाद हुआ सो हुआ बच्चों की। अब जो समय बर्बाद हुआ सो हुआ, बच्चों की कक्षाएं भी बाधित हुई। यानी क्लास भी आपका सही से ढंग से पढ़ाई नहीं हो रही है, और कॉपी जांच में लग रहे समय से, और कॉपी जांच भी अब तक आपका चलता रहेगा, समाप्त नहीं हुआ है। आगे भी कक्षाएं बाधित होगी। अब जाहिर सा बात है, कॉपी जांच अभी तक चल रहा है तो अभी आगे भी कक्षाएं आपका ठीक से पढ़ाई नहीं होगा, वो भी बाधित ही रहेगा। इन सवालों के जवाब शायद ही शिक्षा विभाग के पास हो सकता है।
परंतु यह स्पष्ट है कि गरीबों व मध्यवर्गीय यानी मध्यवर्गीय परिवार जो जिससे आते हैं और जो गरीब हैं उनके बच्चों के शिक्षा के प्रति किसी भी पार्टी की सरकार गंभीर नहीं है, सरकारें गंभीर नहीं, यानी इस प्रति जो हमारा मध्यवर्गीय परिवार से जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनका जो उनका शिक्षा के जो प्रति है कोई भी पार्टी उसके मतलब उसमें गंभीर तरह से बात नहीं कर रही है, सरकारें गंभीर नहीं है, एकदम उस पर सोच नहीं रहे हैं कि हाँ भाई इतना प्रॉब्लम हो रहा है बच्चे को, इस तरह एजुकेशन के बारे में, शिक्षा के बारे में सोच नहीं रहे हैं। तो ये रहा अपडेट। तो अभी तक आई होप ये अपडेट आपको क्लियर तरीके से समझ में आया। यहाँ पर लिखा है कॉपी जांच में लग सकता है और समय, यानी अभी भी आपका रिजल्ट आना संभव नहीं है क्योंकि अभी भी कॉपी जांच हो रहा है। 8वीं 9वीं व 11वीं की कॉपी जांच में और अधिक समय लग सकता है। कई परीक्षा केंद्रों के परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि यह समय 15 अगस्त से भी आगे, हम बताए थे, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि 15 अगस्त से भी आगे, 15 अगस्त संभावना बताया जा रहा था रिजल्ट आने का, लेकिन इससे भी आगे आपका खींचा जा सकता है क्योंकि 11वीं के कई विषयों की कॉपी अभी तक 11 क्लास का जो है क्लास 11 का अभी तक कुछ विषय की कॉपी जांच के लिए परीक्षक नहीं मिल रहे हैं, यानी अभी तक उसके लिए परीक्षक नहीं मिल रहे हैं क्योंकि 11वीं के कई विषयों की कॉपी जांच के लिए परीक्षक नहीं मिल रहे हैं। आखिर परीक्षक मिले भी क्यों, यानी कोई भी उसको चेक नहीं करने वाला है। अरे चेकिंग जो करेगा वही ना, जो मार्क्स बैठाएगा, हाँ चेक करेगा, तो वो परीक्षक मिल रहा नहीं जो परीक्षा को देखेगा उत्तर पुस्तिका को। आखिर परीक्षक मिले भी क्यों, कौन मुफ्त काम करना चाहेगा। मुफ्त कॉपी जचवाने के कारण कोई शिक्षक कॉपी जांच में रुचि नहीं, मुफ्त काम कोई करना नहीं चाह रहा है, कोई शिक्षक कॉपी जांच में रुचि नहीं ले रहा है। लंगटा बाबा कॉलेज के परीक्षा नियंत्रक मुकेश वियोगी ने बताया कि अभी उनके यहाँ कई विषयों के परीक्षक नहीं आने के कारण जांच प्रभावित हो रहे हैं, यानी जो रिजल्ट को, जो उत्तर पुस्तिका को चेक करेगा वो तैयार ही नहीं हो रहे हैं चेक करने के लिए। देखिए कितना प्रॉब्लम है यहाँ पे, समझ रहे हैं। तो खैर ये प्रॉब्लम तो अभी चलता रहेगा, अब हम चाहते हैं कि प्रॉब्लम ठीक हो जाए और आपका रिजल्ट भी जल्द से जल्द आ जाए। तो देखो अगर आप इस तरह का अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। आप सभी का सपोर्ट का ज़रूरत है। लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।